नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल फन ट्रिविया हिंदी पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर क्यों बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रही है, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का क्षति हो रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश क्यों अपना पैटर्न तेजी से बदल रहा है, जो पहाड़ों पर बसे लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहा है। आइए हर एक कारण को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है, जिससे बारिश का पैटर्न भी अनिश्चित और डिजास्टर हो जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवीय बर्फ, पोलर आइस पिघलती है और समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे मौसम के मिजाज में भी बदलाव आता है। इस परिवर्तन के कारण कहीं पर अधिक बारिश होती है और कहीं पर सूखा पड़ता है। नंबर 2, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की कटाई से स्थानीय जल चक्र बाधित होता है, जिससे बारिश कम हो जाती है और सतही जल बहाव बढ़ जाता है। पेड़ मिट्टी को स्थिर रखने और जल को भाप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो जलवायु में नमी की कमी हो जाती है, जिससे बादल कम बनते हैं और बारिश घट जाती है। तीसरा, शहरीकरण। विकास या फिर डेवलपमेंट से भूमि उपयोग और जल प्रवाह में परिवर्तन होता है, जो स्थानीय जलवायु और बारिश को प्रभावित करता है। कंक्रीट और डामर की सतह जल को अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे बारिश का पानी तेजी से बह जाता है और एक्वीफर्स को रिचार्ज करने में कठिनाई होती है। फोर्थ, वायुमंडलीय परिसंचारण में परिवर्तन, चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एल नीनो और ला नीनो जैसे वायुमंडलीय पैटर्न में बदलाव क्षेत्रीय मौसम और बारिश को प्रभावित करते हैं। ये घटनाएं समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन से उत्पन्न होती है और वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय परिसंचारण को बदल देती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में असामान्य मौसम की स्थिति पैदा होती है। पांचवा, पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। बादलों के निर्माण और वर्षा को प्रभावित करता है, जिससे बारिश कम हो जाती है। प्रदूषण कण बादलों में छोटे जल कणों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भारी बारिश होने के वजह बादल बिखर जाते हैं और हल्की बूंदाबांदी होती है। छठा, प्राकृतिक परिवर्तनशीलता, नेचुरल वेरिएबिलिटी। प्राकृतिक जलवायु में उतार चढ़ाव समय के साथ बारिश में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। मौसम में परिवर्तनशीलता और विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य की गतिविधियों में परिवर्तन आदि भी वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। सातवां, भूमि का क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन। मृदा अपरदन और क्षरण भूमि की जल अवशोषण क्षमता को कम कर देता है, जिससे स्थानीय वर्षा पैटर्न प्रभावित होते हैं। जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसमें जल संचारित करने की क्षमता घट जाती है, जिससे सूखा और जल संकट उत्पन्न होता है। आठवां, चेंजेस इन वेजिटेशन, वनस्पति में परिवर्तन। वनस्पति आवरण में परिवर्तन से स्थानीय वर्षा प्रभावित होती है। पौधे जल वाष्पित करते हैं और पर्यावरण में नमी बनाए रखते हैं। जब वनस्पति में भाप की कमी होती है तो नमी का स्तर गिर जाता है, जिससे बादल बनने में कठिनाइयां होती है। जल निकायों में परिवर्तन। आसपास के जल निकायों के आकार या उपस्थिति में परिवर्तन वर्षा को प्रभावित कर सकता है। जल निकायों से वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, जो वायुमंडल में नमी जोड़ती है और बारिश के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। जब जल निकायों में कमी होती है तो वाष्पीकरण कम हो जाता है और बारिश भी कम होती है। 10वां, मॉनसून परिवर्तनशीलता। मॉनसून पर निर्भर क्षेत्रों में मॉनसून पैटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव वर्षा को काफी प्रभावित कर सकता है। मॉनसून की शुरुआत और समाप्ति में
देरी या तीव्रता में बदलाव के कारण वर्षा की मात्रा और वितरण में परिवर्तन होता है। 11वां स्थलाकृति में परिवर्तन, टोपोग्राफिकल चेंजेस। खनन या निर्माण जैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित परिवर्तन वायु पैटर्न और वर्षा वितरण को बदल सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की ढलान और स्थलाकृतिक बाधाएं वायुमंडल के प्रवाह को प्रभावित करती है, जिससे बारिश का पैटर्न बदल जाता है। 12वां वैश्विक मौसम घटनाएं, ग्लोबल वेदर फेनोमेना। मडेन जूलियन ओसिलेशन और इंडियन ओशन डाइपोल जैसी घटनाएं भी पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। ये घटनाएं महासागरीय और वायुमंडलीय परिसंचारण में परिवर्तन का कारण बनती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता और वितरण बदल जाता है। 13वां एरोजोल और कण पदार्थ, एरोजोल्स एंड पार्टिकुलेट मैटर। वायुमंडल में एरोजोल और कण पदार्थ की वृद्धि बादल गुणधर्म और वर्षा प्रक्रिया को बदल सकती है, जिससे कभी कभी वर्षा कम हो जाती है। एरोजोल्स छोटे कण होते हैं जो बादलों में संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। जब एरोजोल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो अधिक संख्या में छोटे बूंदें बनती है, जो एकत्रित होकर भारी बारिश नहीं कर पाती। 14th ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि मौसम के पैटर्न को बदल सकती है, जिससे वर्षा की मात्रा और वितरण प्रभावित होता है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में ऊष्मा को फंसाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। 15th प्राकृतिक जल चक्र में हस्तक्षेप। मानव गतिविधियों जैसे अत्यधिक सिंचाई या बांध निर्माण से प्राकृतिक जल चक्र में हस्तक्षेप स्थानीय वर्षा पैटर्न को बदल सकता है। जब जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है या जलाशयों का निर्माण होता है तो जलवायु में नमी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वर्षा में कमी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बाधित होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।